Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Muhammad Asif at the rate of Reality Matters 111. Dear audience, आज हम एक न्यूट्रिशनल विटामिन पर बात करेंगे जिसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी क्या चीज़ है? तो ये एक न्यूट्रिशनल विटामिन है दूसरे विटामिन्स की तरह। ये एक बहुत ज़रूरी विटामिन है। ये हमारे सेहत को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पर ज़रूरी है। तो मेडिसिन के हवाले से अगर हम देखेंगे तो ये मार्केट्स में विटामिन D3 के नाम से जाने जाते हैं ये विटामिन्स। इसके नेचुरल सोर्सेज में फूड्स में बेसिकली फिश लिवर ऑयल है और सीरियल्स हैं, और ज़्यादातर हमें ये सनलाइट से मिलते हैं। सनलाइट से अगर हम विटामिन D3 लेना चाहें तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो 10 बजे का सूरज होता है उस वक्त से लेकर 4 बजे तक इसी दौरान हम अपने आप को एक्सपोज करके 25 मिनट से 1 घंटे तक बैठ सकते हैं, और ये सफिशेंट अमाउंट में हमें विटामिन डी देता है। इसके फंक्शंस क्या हैं विटामिन डी के? तो पहला फंक्शन ये है कि ये इन्फेक्शंस के रोकथाम में कारआमद हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बरकरार रखते हैं और इम्प्रूव करते हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मेंटेन रखते हैं, और इस तरह एंडोक्राइन सिस्टम को भी ठीक रखता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए भी इन विटामिन्स की ज़रूरत होती है, और इस तरह सबसे बढ़कर ये हमारा बोन हेल्थ जो है इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि अगर विटामिन डी कम मिकदार में इस्तेमाल हो जाए, यानी इनका इनटेक कम हो, तो कौन सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। तो उसमें पहले है मस्कुलर डिजीज़, जिनके बड़े जो सिम्टम्स होते हैं वो मस्कुलर पेन्स होते हैं। मसल्स में ट्विचिंग, ट्विस्ट सब कुछ महसूस होने लगते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में ये डियाबिटिस जो है, जिसको आम तौर पर लोग ज़ियाबितिस के नाम से जानते हैं, इस बीमारी के लगने का खदशा पैदा होता है अगर विटामिन डी का इस्तेमाल कम हो। ऑस्टियोमलेशिया एक बीमारी है एडल्ट्स में। तो ये बीमारी लग सकता है बड़ों में अगर इसका इस्तेमाल कम हो तो। रिकेट्स भी एक बीमारी है ड्यू टू द लेक और इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ विटामिन डी। तो चिल्ड्रन में जो बीमारी पैदा होती है उसको कहते हैं रिकेट्स, और इस तरह कम इस्तेमाल की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ऑटो इम्यून सिस्टम, तो उसमें भी बीमारियां लाहक हो सकते हैं। लास्ट में हम पढ़ते हैं कि डेली रिक्वायरमेंट विटामिन डी का कितना है। तो इन्फेंट्स में 400 से लेकर 1000 IU पर डे ये है। बच्चों में 600 से लेकर 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। एडल्ट्स में जिनकी उम्रें 19 साल से लेकर 70 साल तक हों, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट है 1500 से लेकर 200 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। और प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग जो माएँ होती हैं, और उनके लिए इस्तेमाल 1500 से लेकर
2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे है। आखिर में हम बात करते हैं कि अगर इस विटामिन का ओवर यूज़ हो तो क्या हो सकता है, यानी नुकसानात क्या हैं। ओवर यूज़ का मतलब है ज़्यादा इस्तेमाल, हद से बढ़कर। तो हद से बढ़कर जो नुकसान होता है इसके इस्तेमाल का, तो वो है हाइपर कैल्सीमिया, यानी खून में इसका ज़्यादा मौजूद होना। तो जब खून में ये ज़्यादा महसूस हो तो किडनी डिजीज़ में जो स्टोन है, रीनल स्टोन, जिसको गुर्दे की पथरी या पत्थर कहते हैं, उसका खदशा लाक हो सकता है। और सॉफ्ट टिश्यूज़ में ये जो है ना, जैसे हार्ट हो गया या लीवर हो गया, तो वहाँ इसका डिपोजिशन हो सकता है, जिसके लिए फिर लेटर अनटूवर्ड consequences है। तो ये डॉक्टर के मशवरे के साथ या इसका चार्ट रख कर इसका इस्तेमाल करें। इसका कम इस्तेमाल भी बीमारियों का मौजब है और ज़्यादा भी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।